Hello friends, welcome back to my YouTube channel राफेल Academy. So friends, firstly I am Prabhat Bhatti. I will teach you. So friends, चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ जो कि है हमारी एक्सरसाइज 2A का सेकंड पार्ट. ठीक है, तो एक्सरसाइज 2A की फर्स्ट पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करे थे. तो एक्सरसाइज 2A के नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 से, जो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन चमक रहा होगा. क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स can a composite number be odd? If yes, write the smallest odd composite number. आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपको विजिबल होगा बच्चों. ठीक है, तो चलता हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ. और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ. क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज ए कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. ठीक है, तो बच्चों कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं वो मैं भी आपको बता देने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, तो कंपोजिट नंबर देखो बच्चों, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में प्राइम नंबर्स के बारे में बताया होगा आपको. ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स थे? प्राइम नंबर ऐसे नंबर थे बच्चों जिनके केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं. ठीक है, जिनके केवल कितने फैक्टर हो सकते हैं बच्चों? दो फैक्टर हो सकते हैं. और वे दो फैक्टर कौन कौन से हो सकते थे? एक तो उनमें फैक्टर होता था उनका 1. ठीक है, और एक फैक्टर वे स्वयं खुद ही होते थे. ठीक है, खुद से ही कटते थे. तो उसके दो ही फैक्टर थे, और दो कौन कौन से थे? एक तो 1 और एक वो खुद से. जैसे कि मैं बात करूं तो 2 एक प्राइम नंबर है जिसके केवल दो ही फैक्टर होंगे. एक तो वो 2 से कटेगा और एक वो 1 से कटेगा. ठीक है, तो वो तो थे बच्चों प्राइम फैक्टर. और यदि मैं अब बात करूं कंपोजिट नंबर्स की, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके बच्चों दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं. कितने? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वे क्या होते हैं बच्चों? वे होते हैं आपके कंपोजिट नंबर. ठीक है, ये रही आपकी डेफिनेशन कंपोजिट नंबर्स की. आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है. कह रहा है कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नो एज कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, कह रहा है नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स एज नो एज कंपोजिट नंबर, यानी कि जिसके दो फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर हो जाए वो क्या होगा बच्चों? आपका कंपोजिट नंबर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आपको, फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 10, ये आपके क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर्स है. ठीक है, और इससे आगे सवाल में क्या पूछा देखो बच्चों. सवाल में इससे आगे बोल रहा है कि कैन ए कंपोजिट नंबर बी ओड, कि क्या कोई कंपोजिट नंबर ओड हो सकता है, ये पूछा है. तो हम कहेंगे यस, हो सकता है. क्यों हो सकता है? क्योंकि बच्चों और हो सकता है, उससे आगे पूछा है बच्चों इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर. क्यों बच्चों? ओड संख्याएं जो होंगी, यानी कि विषम संख्याएं जो होंगी, जितने भी हमारे ओड नंबर्स हैं वे भी तो कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर होंगे. जैसे कि सबसे मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर चमक रहा होगा जी. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना है बच्चों? आपका 9 है. ठीक है, कितना है बच्चों? 9 है. यदि मैं 9 की बात करूं तो बच्चों 9 के कितने फैक्टर होंगे? देखो, पहला फैक्टर जो 9 का होगा वो मैं लिख सकता हूं 1 into 9, एक फैक्टर. और एक दो फैक्टर तो ये होंगे, एक फैक्टर 1 और एक 9. और दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा मैं इसको लिख सकता हूं 3 into 3, ये भी क्या होगा बच्चों? 9. तो इस तरीके से 9 के कितने फैक्टर आपको मिलेंगे? एक तो 1, एक 9 और एक 3. आपको 9 के 3 फैक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो यानी कि जब दो से ज्यादा मोर देन 2 हो तो वो क्या होगा बच्चों? आपका कंपोजिट नंबर होगा. और इसमें बात करी थी कि स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर की, सॉरी ये कंपोजिट नंबर नहीं, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ओड की बात करी थी. तो ओड स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चों? वो होगा आपका 9. ठीक है, आप जल्दी से इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा. चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट आर ट्विन प्राइम्स, व्हाट आर ट्विन प्राइम्स, write all the pairs of twin primes between 50 and 100. What are twin primes? Write all the primes of twin primes between 50 and 100. ठीक है बच्चों, तो बोल रहा है कि जो ट्विन, फर्स्टली तो आपसे पूछा कि व्हाट आर ट्विन प्राइम्स, यानी कि ट्विन प्राइम्स जो है बच्चों वे क्या होते हैं. ठीक है, तो यदि मैं बात करूं कि दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर बच्चों कितना हो? 2 हो, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों? ट्विन प्राइम्स कहलाता है. ठीक है,
दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर क्या हो बच्चों, 2 हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, ट्विन प्राइम्स कहलाता है, ठीक है। जैसे कि सवाल ने पूछा है कि 50 एंड 100 के बीच के 50 एंड 100 के बीच के ट्विन प्राइम्स, ठीक है, तो वो कितने होंगे बच्चों, वो होंगे आपके 59 और 61, अंतर कितना है बच्चों, 2 का है ना, और सेकंड होगा आपका 71 और 73। देखो 50 से 100 के बीच प्राइम नंबर्स तो बहुत होंगे, लेकिन ट्विन प्राइम्स केवल यही 2 जोड़े बनेंगे, यही 2 पेयर्स बनेंगी ट्विन प्राइम्स की। ट्विन का मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर बच्चों कितना हो, 2 हो, वे आपके क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम्स नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो ट्विन प्राइम्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कैसे नंबर जिनके बीच का अंतर कितना हो बच्चों, 2 हो, वे क्या कहलाते हैं, आपके ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। सवाल ने पूछा था कि 50 से 100 के बीच के ट्विन प्राइम्स नंबर आपको बताने थे, ठीक है, तो वो कितने हैं, 59, 61, 71 और 73। ये क्या है बच्चों, आपके ट्विन प्राइम नंबर्स है। आई होप ये चीज अभी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी बच्चों। क्लियर हुई है तो मैं इसको रफ करता हूँ और चलता हूँ फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि what are co-primes, give example of 5 pairs of co-primes. Are co-primes always primes? If no, instructed your answer by an example. Illustrate, ठीक है। चलिए बच्चों, चलिए बोल रहा है कि वोट आर को प्राइम्स, यानी कि को प्राइम्स कैसे नंबर होते हैं। फर्स्टली तो ये पूछा आपको इस सवाल के अंदर, और फिर उससे आगे बोल रहा है कि गिव एग्जांपल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम्स, यानी कि को प्राइम्स के आपको कितने एग्जांपल देने हैं बच्चों, 5 एग्जांपल आपको इसके दे रहे हैं। और इससे आगे नेक्स्ट बात करें कि आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स, क्या सभी जो को प्राइम है वे सभी प्राइम्स होते हैं, ठीक है, सभी को प्राइम क्या प्राइम होते हैं। यदि हाँ है तो बताओ, यदि नो है तो उसका क्या बताना है बच्चों, आपको कारण बताने हैं, किसके सहित, एग्जाम्पल के सहित, कि वो बच्चों वे क्या होंगे, ठीक है। तो चलो चलता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि वोट आर को प्राइम्स, कि वोट आर को प्राइम्स, कि को प्राइम्स बच्चों क्या होंगे। अब देखो प्राइम नंबर कैसे होंगे मेरे बच्चों, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होंगे जो जिनके मतलब केवल कितने फैक्टर होते हो, 2 फैक्टर होते हैं, वे आपके क्या होंगे बच्चों, प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर कैसे नंबर हैं आपके, कंपोजिट नंबर वे नंबर है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, ठीक है, यानी कि मोर देन 2, ठीक है। तो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाए वे क्या होंगे बच्चों, आपके कंपोजिट नंबर होंगे। अब यदि मैं बात करता हूं को प्राइम की, तो को प्राइम कैसे नंबर है या फिर को प्राइम कैसे पेयर है, ठीक है। को प्राइम, यदि मैं को प्राइम की बात करूं तो को प्राइम कैसे पेयर या कैसे नंबर से बच्चों, देखो को प्राइम्स ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में, ठीक है, जिनके बीच में, या फिर आप कह सकते हो जिनमें से कोई भी आपका HCF बाहर ना निकले। HCF बाहर ना निकले ये बोल सकते हो, या जिनमें से कोई भी कॉमन बाहर ना निकले, ठीक है, या फिर जो दोनों नंबर्स जो होंगे वे आपस में ना कटे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कह रहे हैं कि जिनमें से कोई कॉमन ना निकले, या फिर जिनमें से HCF ना निकले, या फिर कह सकते हैं दोनों नंबर्स आपस में ना कटे, तो वे कैसे नंबर होंगे बच्चों, को प्राइम पेयर होंगे या को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे कि मैं बात कर सकता हूं को प्राइम में, अच्छा कैसे नंबर है तो आपने देख लिया। आगे नेक्स्ट पूछा था कि क्या सभी को प्राइम कैसे नंबर होंगे बच्चों, प्राइम नंबर होंगे, तो आप क्या कहोगे कि को प्राइम, बोलना है कि नो ऑल को प्राइम, नो ऑल को प्राइम इज नॉट ऑलवेज, चमक रहा है, नो ऑल को प्राइम इज नॉट ऑलवेज प्राइम। पूछ रहा था ना कि क्या सभी को प्राइम जो है वे कैसे नंबर होंगे बच्चों, प्राइम होंगे, तो हमें बताना कि नहीं, हमें सारे
को प्राइम जो है वे कैसे ऑलवेज हमेशा कैसे नंबर नहीं होंगे बच्चों, प्राइम नंबर नहीं होंगे। नो ऑल को प्राइम इज नॉट ऑलवेज प्राइम नंबर्स, ठीक है, यानी कि सभी को प्राइम हमेशा प्राइम नहीं होंगे। हाँ कुछ प्राइम होंगे लेकिन सभी प्राइम नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं बात करता हूं बच्चों 2,3 की। अब मुझे बताओ क्या ये को प्राइम है? आप कहोगे कि भैया इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, को प्राइम पेयर है या फिर को प्राइम है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं बच्चों, तो इसमें हो जाएगा आपका 6 × 7, ये भी को प्राइम है। लेकिन अब देखो यदि सवाल पूछा था कि क्या हमेशा सभी को प्राइम कैसे नंबर होंगे बच्चों, प्राइम नंबर होंगे, तो हमने क्या लिखा था कि नॉट ऑल को प्राइम इज नॉट ऑलवेज प्राइम, यानी कि सभी को प्राइम हमेशा प्राइम नहीं होंगे। तो ये आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों इसमें 7 तो प्राइम है लेकिन 6 प्राइम है क्या? 6 प्राइम इसमें नहीं है। जब 6 प्राइम नहीं है लेकिन ये क्या है बच्चों, को प्राइम है। को प्राइम क्यों है? क्योंकि इनमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में? इसलिए सभी को प्राइम हमेशा प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। चले तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं। तो 7 × 8 और 8 × 9 और नेक्स्ट यहां पे लिख सकता हूं जी 9 × 10। ये आपके 5 एग्जाम्पल जो सवाल ने हमसे पूछे थे, ठीक है। तो को प्राइम कैसे नंबर होंगे? को प्राइम ऐसे नंबर होंगे जिनके में से कोई भी कॉमन ना जाए, तो वे कैसे नंबर होंगे बच्चों? वे को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। और को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर नहीं होते, कुछ होते हैं। जैसे कि पहले वाला एग्जांपल 2,3, दोनों ही नंबर कैसे हैं बच्चों? प्राइम नंबर है, लेकिन हमेशा सभी प्राइम नंबर नहीं होंगे। जैसे कि दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हो 7 तो प्राइम नंबर है लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है? ये एक इवन नंबर है। नेक्स्ट आप 7 तो है लेकिन 8 नहीं है। नेक्स्ट आप ना 8 है प्राइम ना 9 है प्राइम, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सभी को प्राइम कैसे नंबर हो बच्चों, प्राइम नंबर हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो बच्चों जल्दी से चले बच्चों चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स। यानी कि बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जो आपको दिया गया है, फर्स्ट है आपका 36। बोल रहा है कि ये जो 36 नंबर है, इस नंबर को किसी 2 ओड नंबर्स को ओड नंबर्स का सम करके बनाना है, ठीक है। ऐसे 2 ओड नंबर ढूंढो जिनका सम करके 36 आता हो, ठीक है। ऐसे 2 ओड नंबर फाइंड आउट करने आपको जिनका सम करके कितना है बच्चों, 36 आए। तो जैसे कि 36 को मैं 7 + 29 दोनों ओड नंबर है बच्चों, 7 और 29 दोनों ओड नंबर हैं, ठीक है। ओड नंबर हैं लेकिन इन्हें जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो बच्चों कितना मिलेगा मुझे, 36 मिलेगा। बस तो यही तो सवाल ने पूछा था कि ऐसे 2 ओड नंबर्स बताओ जिनका सम क्या हो बच्चों, 36 हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। क्लियर हुआ है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर ही अभी 3 सवाल हो रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। सेकंड है 42, यानी कि 42 ऐसे 2 ओड नंबर ढूंढने हमें जिनको ऐड करके कितना है बच्चों, 42 आए। तो वो क्या होगा आपका 2 + 39, ठीक है। सॉरी ओड नंबर पूछे ना, तो 2 तो ओड नहीं है, 3 + 39, हाँ 3 + 39। और नेक्स्ट क्या है बच्चों, 84 और फिर 98। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो जल्दी से आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो बच्चा। क्लियर हो रहा है तो हमारी वीडियो को भी लाइक करते जाइएगा और अपने चैनल राफेल एकेडमी को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो है आपकी बोर्ड स्क्रीन पर। कह रहे कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ओड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स, ठीक है। कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ओड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स। कुछ नहीं बोल रहा, सेम सवाल ही तो था। अब का जो सवाल था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, उसमें तो बच्चों हमें 2 ओड प्राइम नंबर्स चाहिए थे और उनका जो सम था वो सम सवाल के बराबर आना चाहिए था। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको 36 दिया हुआ था, तो 36 को
ऐसे ऐसे दो ओड प्राइम नंबर्स में डिवाइड करना था जिनका सम कितना हो बच्चों 36 हो। तो हमने किया। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रहे कि 3 ओड प्राइम नंबर चाहिए। कितने चाहिए बच्चों, 3 ओड प्राइम नंबर चाहिए। उसमें 2 थे, इसमें 3 है। जैसे कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको विजिबल होंगे। फर्स्ट है आपका 31 और 31 किस किस के ऐड से बन रहा है बच्चों, 5 + 7 + 19। यदि 5 भी आपका प्राइम नंबर है, 7 भी आपका प्राइम नंबर है और 19 भी आपका प्राइम नंबर है, तो 3 प्राइम नंबर्स को मिला के उनका जो सम है वो कितना आ रहा है बच्चों, 31 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 35, फिर है 49, फिर है आपका 63। आपकी स्क्रीन पर विजिबल होंगे और उनके आंसर भी आपको विजिबल होंगे। तो जल्दी से जल्दी करिएगा और अपने नोटबुक में इनको नोट आउट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट आउट कर लीजिएगा। चलते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी से आप इसको अपनी नोटबुक में नोट आउट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। देख लीजिएगा, जल्दी से आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं दिया बच्चों। यहां पे देखो 14 में क्या करा था आपको, 2 ओड प्राइम नंबर्स के ऐड से बनने वाला नंबर दिया हुआ था। और 15 में क्या किया था, जो नंबर दे रखा था उसको पूछ रहा था कि 3 ओड प्राइम नंबर से बनना है। और जो अब ये नेक्स्ट 16 है, इसमें बोल रहा है कि जो नंबर है वो 2 ट्विंस प्राइम से, यानी कि ट्विंस प्राइम कैसे नंबर थे जिनके बीच का अंतर बच्चों 2 हो। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के जो एक आपके सवाल देगा जैसे कि 36, 84, 120 और 144, इनके आपको जो आंसर लिखने हैं यानी कि ट्विंस प्राइम नंबर लिखने हैं, जिन ट्विन प्राइम नंबर्स को जोड़ करके 36 आता हो, 84 आता हो, 120 आता हो या फिर 144 आता हो। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि 36 है तो 17 + 19 2 प्राइम नंबर्स हैं। और कैसे प्राइम नंबर्स है बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो इनको ऐड करोगे जैसे ही आप, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, 36 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका 84, इसी तरीके से 120 और इसी तरीके से 144 आपकी स्क्रीन पर विजिबल होंगे। तो आप जल्दी से ना अच्छे से अपना क्लियर करिएगा, अपने नोटबुक में नोट आउट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा था कि ट्विंस प्राइम नंबर्स को जोड़ करके मिलना चाहिए, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। किसको ऐड करके, ट्विन प्राइम नंबर्स को ऐड करके। और ट्विन प्राइम नंबर्स कैसे प्राइम नंबर है बच्चों, वे ऐसे प्राइम नंबर है जिनके बीच का अंतर बच्चों 2 हो, यानी कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो बच्चों, 2 हो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। क्लियर हुआ है तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। और ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बच्चों 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सेकंड है कि इफ ए नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ओड। और थर्ड है आपका द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। ठीक है, और 4 है आपका इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी ए प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर होगा बच्चों, देखिएगा इसमें आपको ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है कि यानी कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है बच्चों, देखियो तो फर्स्ट आपको दे रखा है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मेरे बच्चों 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहां से होती है बच्चों, वो 2 से होती है। तो 1 तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट तो आपका क्या है बच्चों, रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, सेकंड की बात करें तो बोल रहा है कि इफ ए नंबर इज प्राइम, यानी कि यदि कोई नंबर प्राइम नंबर है, इट मस्ट बी ओड, तो वो हमेशा कैसा नंबर होगा बच्चों, ओड होगा। तो ये भी बच्चों गलत है, क्योंकि फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है बच्चों आपका, वो है आपका 2 और वो ओड नंबर नहीं है। वो कैसा नंबर है बच्चों, वो इवन नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हुआ बच्चों, गलत हुआ। थर्ड की बात करें तो थर्ड बोल रहे हैं कि द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर। बोल रहा है कि यदि मैं 2 प्राइम नंबर्स को जोड़ूं तो हमेशा मुझे कैसा नंबर मिलेगा बच्चों, प्राइम नंबर ही मिलेगा। तो बच्चों ये भी क्या गलत है, स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं तो कि आपका 5 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है।
अब जैसे ही आप 5 को और 7 को ऐड करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा जो होगा आपका 12, लेकिन 12 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं अपना फोर्थ की तरफ। फोर्थ स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर, यानी कि यदि आपको दो को प्राइम नंबर दिए हुए हैं, को प्राइम यानी कि जिनमें से कोई कॉमन ना निकले, तो उनमें से एक नंबर हमेशा प्राइम होगा। क्या ये संभव है बच्चों? तो ये भी क्या है बच्चों, गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि आपका यदि मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं 8 और 9, तो 8 और 9 आपका को प्राइम पेयर है, को प्राइम नंबर है, लेकिन 8 और 9 में से कोई सा भी नंबर प्राइम नहीं है, तो ये भी गलत है। तो यानी कि इस स्टेटमेंट में कोई सा भी ऑप्शन ट्रू नहीं है, सारे स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है, इसलिए आपका इसका आंसर क्या होगा बच्चों, नन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल राफेल एकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल राफेल एकेडमी पर जो ये वीडियो अपलोड हुई है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को भी जरूर से लाइक करिएगा, और यदि कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि होगी आपकी एक्सरसाइज 2B से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।